हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, स्टार्ट कीजिए वहीं से। तो फर्नीचर का बात हो रहा था 15। हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में पहला, और दूसरा एसेट में से माइनस कर देंगे, एसेट में से माइनस कर देंगे, बराबर, वेरी गुड। तो ये जो अमाउंट है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे वो कितना लिखेंगे? 1000। 1000, सुपर्ब। और जो बैलेंस शीट में कितना माइनस कितना इज इक्वल टू? 15 minus 14,000 is equals to 1000। तो लास्ट में जो बैलेंस शीट में आपको दिखाना है वो बैलेंस कितना दिखाना है? 1000। नहीं, देखो यहाँ पे वैल्यूड हुआ है 14,000, मतलब जो 15,000 था वो 14,000 हो गया है। तो जब 14,000 हो गया है तो बैलेंस शीट में कितना दिखना चाहिए? 14,000। 14,000। बैलेंस शीट में 14,000 दिखना चाहिए। तो 14,000 कैसे आएगा? पुराना वाला में से क्या करेंगे कि 14,000 आएगा? तो पुराना वाला 15,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे तब 14,000 आएगा। आया समझ? क्लियर है डाउट? अब समझ में आ गया क्या हुआ? सो चलो दूसरा आदमी, दूसरा लोग अब इनिशिएट करो, आगे दूसरा इनिशिएट करो, तब वसुम हो गया, वेरी गुड। आगे at rupees 38,000 और बस हाँ 38,000 मशीनरी। अब इसका क्या करना? इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। नहीं, थोड़ा समझा के कि मशीनरी को बोला गया है कि रिवैल्यू करना है 38,000 पे। तो हम लोगों को दिया हुआ है कि मशीनरी पहले से कितना 40,000 पहले 40,000 था। 40,000 है, मतलब 40,000 था, अभी हो जाएगा उसी चीज का वैल्यू 38,000। तो वैल्यू क्या हो गया? वैल्यू डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज हो गया तो अब लोगों को इफेक्ट कहाँ देना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। अकाउंट के डेबिट साइड, वेरी गुड। और दूसरा इफेक्ट एसेट साइड में लेस कर देंगे, मशीनरी में से लेस कर देंगे। अमाउंट कितना आएगा? रिवैल्यूएशन में अमाउंट कितना जाएगा और कितना लेस होगा? अच्छा, एक चीज याद रखना, जितना आप रिवैल्यूएशन में अमाउंट लिखते हो वही अमाउंट या तो प्लस होता है या तो माइनस होता है। अगर घट रहा है तो माइनस होता है, अगर बढ़ रहा है तो प्लस होता है। वही अमाउंट जो रिवैल्यूएशन में आप लिखे हो। जैसे यहाँ पे अभी इससे पहले तबस्सुम कंफ्यूज हो गई कि बोली कि 1,000 रिवैल्यूएशन में बोली और यहाँ पे माइनस क्या कर रही है? 14,000। तो देखो 1,000 लिखे थे रिवैल्यूएशन में, 14,000 माइनस करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जितना आप रिवैल्यूएशन में लिख रहे हो वही अमाउंट प्लस में होगा या माइनस में होगा। आ गया समझ में? ये भी एक कैच है, मतलब यहाँ पे आप लोग फिर गलती कभी नहीं करोगे। तो कितना अमाउंट आप लिखोगे? कितना अमाउंट बाबू लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में? 2,000। और एसेट में 2,000। मशीनरी तो माइनस भी कितना करोगे? 2,000 से माइनस करेंगे। 40,000 में से 2,000 माइनस करोगे तो 38,000 आ जाएगा। वेरी गुड, सुपर। उसके बाद आगे चलो। एंड मोटर कार रुपीज 23,800। एक मिनट कहाँ गया भाई, आजा तू। चलो ठीक, ओके चलो ठीक है। चलो अब मोटर कार कोई दूसरा इनिशिएट करो जल्दी 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 जल्दी। आवाज जा रही है मेरा? हाँ बोलो ना बच्चा, कुछ जल्दी बोलो ना। मोटर कार 23,800 है। क्वेश्चन लिखा हुआ है तो कहाँ से देखा? और पुराना वाला बैलेंस शीट में मोटर बोलिए। वह है बराबर, पुराने वाला बैलेंस शीट में 25,000 है, अभी उसका वैल्यू हो गया है 23,800। मतलब
वैल्यू डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, तो डिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। डेबिट साइड, डिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में से लेस कर देंगे। हम लगा के हैं। अब आपको भी रुका है अभी तक? क्या देना पैसे पूरा अभी तक चालू है क्या? पैसे क्या शोरूम चालू है पूरा वो? फिर अगले दिन के लिए और शोरूम कब तक चालू रहेगा अभी? शोरूम कब तक चालू रहेगा आज? हाँ कस्टमर ये अपने इधर का, अपना इधर का हो गया ना, काका तो आ गए नीचे, काका तो आ गए। अच्छा कहाँ पे थे हम लोग? एक तो डिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, और दूसरा बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट में से माइनस कर देंगे, ठीक है। हाँ सर। फिर उसके बाद कोई आरडीडी का ले लो, इनिशिएट करो जल्दी से आरडीडी का कोई भी। बोलो सर। 5% on debtors. हाँ चलो, ये रागनी बोल रही है, हाँ आरडीडी टू बी मेंटेन्ड एट 95% ऑन डेटर्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? डेब्टर्स पे 5% निकालेंगे। बराबर है, amount तो हाँ, तो यहाँ हम लोगों को सबसे पहले जहाँ आरडीडी का बात बोला तो करना क्या है? बैलेंस शीट ओल्ड और न्यू बनाना है। 16,000 ओल्ड और न्यू बनाना है। यहाँ पे डेटर्स ओल्ड में कितना है? 16,000, उसमें से आरडीडी कितना है? 2,000, 2000, तो कितना दिख रहा है बैलेंस? 14,000। 14,000। नया वाला सिनेरियो में क्या हो जाएगा? डेटर्स तो रहेगा 16,000, बट आगे कितना बोला लेने के लिए? 5%। कितना बोला? 5%, तो 16%। एक हाँ तो ये हो जाएगा 15,200। तो पहले था 14,000, अभी हो गया 15,200। तो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ ना। इंक्रीज हुआ। तो रागनी कहाँ ले जाएंगे इसको? क्रेडिट साइड ले जाएंगे बाय आरडीडी। इवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। वेरी वेरी गुड। बाय आरडीडी कितना अमाउंट लिखोगे? 800। कितना अमाउंट लिखोगे? 800। नहीं नहीं। 100। हाँ 600। नहीं, आप देखो यहाँ पे चेंजेस कितना हुआ? 1200। 1200 इंक्रीज 1200 से हुआ ना, 800। तो 1200 आप लिखोगे आरडीडी। 1200, 800 नहीं, 800 कहाँ से तुम लोग लिख रहे हो भाई? इसमें से आप चेक करो। और ये 14,000 और 15,200 मतलब बढ़ गया। कितना बढ़ा? 14,000 से 15,200 कितना बढ़ा? 1200। 1200। तो 1200 आप लिखोगे बढ़ा कर देगा। आरडीडी करके। और दूसरा इफेक्ट अब आप जो न्यू है एज इट इज एसिड में लिख देंगे। एज इट इज हम लोग एसेट में लिख देंगे। तो यहाँ आप लोग कॉन्फ्लिक्ट करोगे, सर आपको कि जितना इवैल्यूएशन में लिखोगे उतना ही माइनस या प्लस होता है। तो हम तो लिखवाए वहां पे 1200, यहाँ पे 800 हो गया। तो सिर्फ आरडीडी के चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट आरडीडी के केस में भी वही हो रहा है। हम समझाए नहीं है उस तरीके से, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए हम जब हमको सिंपल लगा उस वे में आप लोगों को समझाए हैं हम। नहीं तो हम लोग अपने जगह पे एकदम सही कर रहे हैं। आपने समझाया गया है, सिर्फ आरडीडी के केस में वैसे ही करना। आया समझ में? ठीक है, यस सर। चलो दूसरा ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ मूव करते हैं। कोई आदमी
जल्दी, थोड़ा स्पीड में। सर सुनीता आप बोल रही हो क्या? मैं बोलूं सर? हाँ सर नहीं, एक मिनट, सुनीता मैं बोलूं सर? आप बोल रही हो क्या? सुनीता आप बोल रही हो क्या? हाँ, हाँ सर रुक जा मासूम। देखो वो बोली, हमको बहुत अच्छा लगा कि ये थर्ड एडजस्टमेंट बहुत आदमी इसको नहीं बोलना चाहता है, समझ में आया ना? बहुत आदमी को बोलना भी नहीं चाहता है क्योंकि ये एडजस्टमेंट थोड़ा सा ट्रिकी लगता है आदमी को। तो ये एडजस्टमेंट आदमी अपने आप को चापना चाहता है और यहाँ पे साइलेंट रहना चाहता है, बट आप बोले हो बहुत अच्छा, उसके लिए एक चॉकलेट है, खरीद लेना और खा लेना। नहीं मिलेगा वो चॉकलेट। खरीद लेना और खा लेना बोले, मुझे तो खरीद लेना और खा लेना बोले हैं। हाँ मुझे तो खरीदना ठीक है, पड़ेगा। तो थर्ड वाला एडजस्टमेंट करो जल्दी। हाँ तब गुडविल का सर से नहीं मिलता है सर, बाबू बोलो, नहीं देते हैं। क्यों झूठ चलो बोलो, बोलते हैं? सब मिल झूठ मत बोलो। हाँ सही बात है। किधर गया बच्चा लोग? बोलो ना यार, तुम लोग सब लोग, मिलता है कि नहीं मिलता? चलो आगे आगे, थर्ड एडजस्टमेंट देखो, गुडविल ऑफ गुड फर्म का गुडविल है ना सर, वो 15,000 है। वेरी गुड, बहुत अच्छा समझाना है। हाँ जो सर फर्म हाँ है हाँ ना हाँ सुन उसका रहे हैं बाबू, goodwill रुको उनको बोर्ड पे लिखने दो। हाँ गिर गया। फर्म का goodwill बराबर, 15,000 गुडविल ऑफ द फर्म है 15,000। वेरी गुड, वेरी गुड। और जो वैशाली है ना उसको मतलब उसको मुझे उसका वो शेयरिंग है ना, हाँ रेस वैशाली का करना शेयर, है। हाँ उसको क्या करना है बच्चा? तो उसको रेस करना है, खाली रेस बुक्स में करना खाली रेस करना है। वेरी गुड। तो यहाँ पे हाँ। पहले तो वैशाली का शेयर निकालो, तो वैशाली का शेयर कितना निकलेगा? ये 15,000 में वैशाली का शेयर कितना है? इसको इधर नहीं लिखूंगा। आएगा। हाँ मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे? कितना बाई कितना, कितना बाई कितना? 1:3। 1:3 नहीं, हम कभी भी बोले हैं फ्रैक्शन। हाँ 3:9 भी नहीं बच्चा, जब वैसा बोलना रहता है ना 3/9 बोलो या 1/3 बोलो, वो इस टू में वैसे नहीं बोलते हैं। जब इस टू होता है तो 3:3:3 ये हुआ इस टू में, बट जब आप इसको शेयर्स में लिख रहे हो तो ये 3/9 होगा, ये 3:9 नहीं होगा। समझ में आया? यहाँ पे आप 3:9 नहीं बोल सकते हो, यहाँ पे बोलो 3:3:3, बट जब उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो 3/9 बोलो। यहाँ पे फिर दूसरे वाला का 3/9 बोलो और तीसरे वाला को 3/9 बोलो, ये गलती मत करना, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? 3/9 ना, या तो 3/9 लिखो या तो 1/3 लिखो, या तो 3/9 या तो 1/3, दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो ये 3 कट गया, ठीक है, और ये 3 इधर से कट गया, तो ये कितना आ गया? 5,000। मतलब जो वैशाली का शेयर्स है गुडविल में वो है 5,000। आया समझ में? बट इसी को हम दूसरे हिसाब से समझाते हैं। ये 15,000 अगर 3/9 नहीं लिखते और 1/3 लिखते तो भी कितना आ रहा है? 5,000। तो भी कितना? 5,000। तो आप कोई भी यूज करो, वो आपके ऊपर है, ठीक है? बेटर यही होगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही यूज करो, उसको छोटा बड़ा करने का जरूरत नहीं है, एज इट इज यूज कर लो। तो 3/9 ले लो और यूज करो तो 5,000। अब ये 5,000 जो वैशाली का शेयर्स है, इसको करना क्या है? रेस करना सर। सिर्फ रेज करना है। यहाँ पे राइट ऑफ के बारे में नहीं बताया है, तो सिर्फ रेज करना है। तो गुडविल का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर, कौन सा नंबर का ये गुडविल का ट्रीटमेंट है? थर्ड वन। थर्ड वन, वेरी गुड। और थर्ड वन में एंट्री क्या है गुडविल का? क्या एंट्री? थर्ड वन हो गया ना, क्योंकि गुडविल रेज्ड, सिर्फ गुडविल रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर को रेज करना है, तो रेज, वेरी गुड। गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर। टू रिटायरिंग पार्टनर मतलब वैशाली कैपिटल अकाउंट। कितना कितना आ जाएगा? 5,000 5,000, ठीक है, डन। और दूसरा एंट्री एक ही एंट्री होगा। एक ही एंट्री होगा, इसलिए तो हम कंफ्यूज कर रहे हैं कि दूसरा एंट्री क्या नहीं होगा। दूसरा एंट्री सिर्फ एक एंट्री होगा। अब ये जब एंट्री करोगे तो कहाँ कहाँ इफेक्ट जाएगा बताओ, ट्राई करो सुनीता। ये जो एंट्री पास हुआ कहाँ लिखोगे इसका एंट्री? इसको कहाँ लिखोगे? अब ये तो हम लोग जनरल एंट्री पास किए ना, बट हम लोगों को तो लेजर बनाना है। हाँ
वेरी गुड। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के कौन सा साइड? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन सा साइड? क्रेडिट साइड में सर। क्रेडिट साइड में। किसके अकाउंट में लिखोगे? वैशाली के। वैशाली के। क्या लिखोगे? बाय गुडविल अकाउंट। बाई गुडविल अकाउंट। कितना अमाउंट लिखोगे? 5,000। 5,000। वेरी गुड, सुपर। और दूसरा इफेक्ट भी जाएगा यहाँ पे। दूसरा इफेक्ट क्या करोगे? देखो यहाँ पे अब दूसरा एंट्री नहीं था तो गुडविल नहीं कटा, तो गुडविल यहाँ पे बचा हुआ है, तो गुडविल आपको दिखाना पड़ेगा। तो गुडविल कहाँ दिखा दोगे? गुडविल दिखाने का जगह कहाँ बच रहा है आपका? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो यहाँ पे वेरी गुड। तो पहला इफेक्ट ये होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई गुडविल करके वैशाली के अकाउंट में 5,000। और जो दूसरा इफेक्ट होगा ये होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको गुडविल बोल के 5,000 दिखा देना होगा। आ गया समझ में? हाँ सर। बहुत अच्छा, सुपर। चलो अब उसके बाद सिर्फ बहुत अच्छा सुनीता के लिए नहीं, जो अभी तक यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है सबके लिए, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि सब आदमी मतलब बोलेगा सर आप तो खाली एक को बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, सबके लिए, ठीक है ना? क्योंकि आप लोग सब लोग कुछ ना कुछ आप लोग बोले हो और सब सही बोल रहे हो। आगे सबको चॉकलेट भी मिलेगा। चॉकलेट अभी हम फिर अब बोलेंगे चॉकलेट, तो आप लोग बोलिएगा सर खरीद के खाना होगा। अभी जब तक लॉकडाउन तब तक खरीद के खाने का मेरे तरफ से। ट्यूशन में आएंगे तब। ट्यूशन आएंगे तब तो बिल्कुल इंशाल्लाह मिलेगा उसके बाद, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन एडजस्टमेंट नंबर 4 रीड करो जल्दी। कोई दूसरा आदमी जल्दी रीड करो, खाली बताने का मौका नहीं दो कि बस चालू। A part payment of ₹10,000 to be रुक सनाउल्ला किधर है? घर पे होगा। हाँ सर इधर ही है। अच्छा घर पे। हाँ किधर है बाबू? तुम भी कुछ बोलो। खाना खा रहे क्या? नहीं सर सुन रहे। नहीं अच्छा बोलो ना। चाय क्या हुआ? टेंशन में? चाय सर कौन सा फोर्थ खाली बस मजा लो सब। हाँ बाबू अब देखो तुमको पता भी नहीं बोला है तो बोल। नहीं सर पता है बस कंफर्म कर रहे हैं। बोलो चलो बोलो जल्दी बोलो। A part of 10,000 be made to Vaishali and the balance be transferred to her loan account. मतलब वैशाली का जितना भी डेबिट साइड बैलेंस आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उसमें से 10,000 उसको कैश में पे करना है। कैश तो लिखा नहीं है, हाँ कैश में पे करना है, और बाकी उसका बैलेंस लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, जो कि उठ कर जाएगा लायबिलिटी में बैलेंस शीट में, और उसका 10,000 कैश में से माइनस होगा और माइनस हो जाएगा। वेरी गुड। एक एग्जांपल के साथ सेट। क्या सर? एग्जांपल के साथ एक सेट करो अपने से, खुद एक एग्जांपल ले लो और सेट करो। तब सर जैसे कोई इंसान है वो जा रहा है बिजनेस छोड़कर, तो उसको मतलब उसका जितना भी नहीं इतना लंबा में मत जा। और अच्छा चल ठीक है बोल। उसका जितना भी अमाउंट उसका बाकी रहेगा उसको पे करना। बराबर। उसमें से मतलब कुछ अमाउंट उसको कैश में मिलता है और कुछ लोन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो वही तो एग्जांपल सेट करो, उसको ले लो ना, एक अमाउंट ले लो खुद से। कुछ भी सर 5,000 नहीं गलत एग्जांपल गलत हो जाएगा फिर। 5,000 लोगे ना तो 5,000 लोगे, 10,000 उसको कैश कैसे दोगे? जब 5,000 कोई बंदा का बाकी रहेगा तो 10,000 तुम उसको कैश कैसे दे दोगे? जाहिर सी बात है कि 10,000 से ज्यादा बाकी रहेगा। हाँ 50,000। वेरी गुड। तो ऐसा मान लो जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया है और रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर डेबिट साइड आया होगा तो वो वाला बैलेंस को आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिए हो, या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में जो बैलेंस आया था वो वाला बैलेंस को आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिए हो, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया है, तब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आपको वैशाली का अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। और जब वैशाली का अकाउंट क्लोज होगा तो आपको वहां पे बैलेंस मान लो दिख रहा है 50,000 रुपया
डेबिट साइड में कम कम, मतलब 50,000 डेबिट साइड कम है, मतलब आपको बिजनेस को, जो फर्म है उसको 50,000 देना है वैशाली को। तो यहाँ पे 50,000 जब देना है तो अब सनाउल्ला कंटिन्यू करो आप। तो सर 50,000 उसका बैलेंस हो रहा है, जिसमें से 10,000 रुपए उसको पे किए थ्रू कैश, तो 40,000 रुपए क्या का। लिखोगे डेबिट साइड में? सबसे पहले क्या एंट्री लिखोगे डेबिट साइड में? पहले एंट्री क्या लिखोगे? टू बैलेंस नहीं सर, टू कैश लिखेंगे और टू लोन अकाउंट लिखेंगे वैशाली के लिए। पहले हाँ बराबर है, वैशाली के लिए टू कैश भी आएगा और टू लोन भी आएगा। तो जहां पे टू कैश है तो वैशाली के जगह पे 10,000 आ जाएगा। अब बचा कितना? अपने एग्जाम्पल के हिसाब से बचा कितना? 40। तो ये 40,000 कहाँ लिख दोगे? लोन अकाउंट में। तो ये कैश वाला जो 10,000 है वो आपका कैश में से क्या हो जाएगा? माइनस। और जो 40,000 है वो आपका कहाँ चला जाएगा? लायबिलिटी साइड, लोन अकाउंट। लाइबिलिटी। अब आप सॉल्यूशन देखो, आप आंसर देखो और वैशाली का कैपिटल अकाउंट देखो और बताओ कि वैशाली को कितना फर्म देता, टोटल में वैशाली को कितना देना था। एक बार बताओ तो सब आदमी 35,200 अपना आंसर देख के। हाँ बराबर है। देखो मतलब आपका जो बैलेंस में डेबिट साइड में कम आएगा ना, वो आएगा 35,200। तो वो 35,000 जो अभी हम लोग 50,000 अपने मन से ले लिए थे, तो आप लोगों का एक्चुअल में आएगा 35,200। उस 35,200 में से कैश में 10,000 दिखा देना, तो बचा कितना? 25,200। तो ये वैशाली के लोन अकाउंट में चला जाएगा और यहाँ पे वैशाली अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ये जो 10,000 है ये आपका कैश में से माइनस हो जाएगा। तो पहले आप कैश चेक करो कितना था। देखो आप जब आप बैलेंस शीट में जाते हो तो कैश आपका था 19,500। तो जब 19,500 आपके पास पहले से था बिजनेस में और वो बिजनेस 10,000 रुपया वैशाली को दे दिया, तो कैश कितना बचेगा? 25,200। 9,500। 9,500। तो यही जब आप कैश में देखोगे एसेट में, तो देखो यहाँ पे 9,500 आ गया। आया समझ में? और ये जो 25,200 है मतलब इतना लोन है, मतलब ये लाइबिलिटी है फर्म के ऊपर बोझ है, कर्ज है। तो ये वाला लाइबिलिटी साइड में आप वैशाली लोन अकाउंट करके 25,200 लिख दोगे। आ गया समझ में? हाँ यस। डन। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है एडजस्टमेंट नंबर 4। यहाँ पे कंप्लीट होता है एडजस्टमेंट नंबर 4। अब हम लोग मूव करेंगे बैलेंस शीट के तरफ। अब कोई दूसरे आदमी इनिशिएट करो। अब नहीं 6 में नहीं, बैलेंस शीट में भी चलेंगे। बैलेंस शीट डिस्कस कहाँ किए? चलो आप ही इनिशिएट करो, बहुत उतना देर से बोल रहे थे। चलो अब लायबिलिटी साइड आ जाओ। क्रेडिटर्स एज इट इज लिख देंगे उसको, किसी चलो का यूज नहीं हुआ वो। ठीक है बराबर, वेरी गुड। बैंक बोलो। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या करेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट सर लाइबिलिटी में लिख देंगे, एज इट इज लिख देंगे, जैसे है वैसे ही लिख देंगे। क्रेडिट हाँ बराबर, लाइबिलिटी लिखेंगे क्योंकि उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्रेडिटर्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट एज इट इज वैसे ही हम लोग लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे। अब इसके बाद कोई दूसरा आदमी इनिशिएट करो, कोई दूसरा आदमी बोलो जल्दी। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। हाँ नहीं, कैपिटल्स अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट साइड बाय रिजर्व, जनरल रिजर्व। आवाज नहीं आ रहा सर। हाँ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कहाँ लिखेंगे, मतलब सॉरी जनरल रिजर्व को कहाँ लिखेंगे?
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के पार्टनर क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। वेरी गुड। आगे साइड, आगे चलो। कैपिटल अकाउंट आता है वैशाली, माधुरी कैपिटल और सब कहाँ लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मान के से, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या लिखोगे? क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन। चलो अब एसेट में कोई दूसरा आदमी डिस्कस करो। एसेट साइड कैश लिख दिए सर, वही करते हैं। वेरी गुड, कैश लिख दिए हैं। डेप्टर्स भी लिख दिया सर, हाँ, वेरी गुड। आगे फर्नीचर भी लिख दिया सर। वेरी गुड। आगे मशीनरी भी लिख दी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेरी गुड। आगे मशीनरी के बाद मोटर कार। मोटर कार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है सर फिर। मोटर कार भी भी लिख दिए हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ जाएगा? जब सब लिख दिए सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ जाएगा? पार्टनर। हाँ वही बात है ना। हम एडमिशन के चैप्टर में बताए थे, अगर बैलेंस शीट में आप लोगों को तीन का नाम लिए थे, तीन चीज का नाम लिए थे। एक था रिजर्व फंड, दूसरा था जनरल रिजर्व और तीसरा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ये तीन चीज दिखा है आपको तो आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो आपको एसेट साइड में दिख रहा है। तो जब एसेट साइड में दिख रहा है तो इसको कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आपको लिखना पड़ेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये जो कितना है ये 4500, ये 4500 आपको 3:3:3 के रेशियो में तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। मतलब 1500 1500 1500 आपको तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा। अब बताओ ये डेबिट साइड कैसे याद रहेगा कि ये डेबिट साइड गया? क्यों नहीं, कैसे आप दिमाग में रखोगे कि हाँ इसको डेबिट साइड में लिखना है? कोई हिंट हमको दो एक। क्योंकि सर ये एसेट साइड में रहेगा तो फिर डेबिट साइड में लिखेंगे हम लोग। अच्छा तो हम कैसे मान ले क्यों डेबिट साइड में लिखेंगे? क्योंकि सर एसेट साइड में ना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे तो आपका अब एसेट है तो हम कहाँ ऐसे लिख दे, एसेट में है तो डेबिट साइड में लिख दे, ऐसा कोई है? कोई एक स्पेसिफिक कोई कारण बताओ या कोई से कंपेयर करा दो तो हम समझ जाए। कंपेयर करा दो तो हम समझ जाए थोड़ा जल्दी। सर लायबिलिटी मतलब क्रेडिट होता है, एसेट मतलब डेबिट होता है। अच्छा तो लायबिलिटी वाला चीज डेबिट होता है तो क्रेडिट साइड जाता है, डेबिट वाला चीज डेबिट साइड, एसेट वाला चीज डेबिट साइड जाता है। नहीं, गलत गलत, ये कोई रीजन नहीं हुआ। आपको जब रीजन देना ही था ये रीजन नहीं हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग गलत जा रहे हैं, आप फिर ऐसे बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा। देखो सबसे पहले आप ये बताते सर लायबिलिटीज में जनरल रिजर्व था, ठीक है। लायबिलिटीज में जनरल रिजर्व था तो उसको आप कहाँ बांटने बोले, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। तो सर जब लायबिलिटीज में था तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख रहे थे। तो जब यहाँ पे एसेट में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इसको डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये कंपैरिजन आप दे सकते हो, पर लायबिलिटीज वाला है तो क्रेडिट में जाएगा और एसेट वाला है डेबिट में जाएगा, तो ये कॉन्सेप्ट अब गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा वो समझो। क्योंकि सर एक बार फिर से बोलो। हम बोले ये कि जो आप जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो
एसेट साइड में है ना, जो प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड में है तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है ना। तो जनरल रिजर्व जो था, जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो जनरल रिजर्व को आप कहाँ पे लिखे थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। तो वो कहाँ पे था? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। तो लाइबिलिटी में था तो उसको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखे थे। तो ये अगर एसेट में है और इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये क्योंकि एसेट में है तो हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड लिखना पड़ेगा। ये खाली बस, हाँ, ये खाली याद रखने का तरीका है, बट ये एक्चुअल में ये चीज नहीं हो रहा है। मतलब करना तो वही है, हम लोगों को क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में ही लिखना है, वो एकदम सही है, बट जो लॉजिक आता है ना वो दूसरा लॉजिक है। देखो लाइबिलिटीज माने क्या? लाइबिलिटीज माने कौन सा बैलेंस? लाइबिलिटीज माने क्या? जल्दी। क्रेडिट बैलेंस। अच्छा एक मिनट, हमको इससे पहले थोड़ा सा ये कर लेने दो। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग देखे 4000, तो इसको बोले कि सर डिस्ट्रीब्यूट होगा और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, तीनों में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का बैलेंस शीट भी डिस्कस हो गया है। तो जब सब डिस्कस हो गया है तो हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो हम लोग उसी हिसाब से बना लेंगे। कोई प्रॉब्लम है ये समझ में? कोई दिक्कत आया समझ में? तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया डिस्कस करके। अब आप लोग ये क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिएगा और होपफुली सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा पूछ लेने का। अब हम बैक टू डिस्कशन चलते हैं कि जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस पे, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझ में आता ठीक है, नहीं समझ में आता भूल जाने का। आपको याद है ना कि जनरल रिजर्व को कहाँ पे बांटना है और प्रॉफिट एंड लॉस को कहाँ बांटना है, बस उसी से आपका काम हो जाएगा। बट सिर्फ हम एक डिस्कशन कर रहे हैं कि देखो लाइबिलिटीज जो है ना, लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? लाइबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है और एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे लाइबिलिटीज में मेरा क्या लिखा हुआ था? जनरल रिजर्व, है कि नहीं? और ये जनरल रिजर्व को यहाँ से हमको करना है खत्म, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मतलब यहाँ से जनरल रिजर्व को हटा देना है। तो हटाने के लिए हमको जनरल रिजर्व को क्या करना पड़ेगा? क्योंकि मेरे पास जनरल रिजर्व क्रेडिट में पड़ा हुआ है और उसको अब हटा देना है, तो हटाने के लिए हमको उसको क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा या डेबिट करना होगा? क्रेडिट करना होगा। डेबिट करना होगा, डेबिट करना होगा। देखो आपके पास 1 रुपया है और हम 1 रुपया और आपको देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2 रुपया हो जाएगा ना। मतलब आपके पास था और उतना और मिला तो आप प्लस कर दिए, ठीक है ना। तो वो जितना था और उसमें और प्लस होता है तो वो ऐड हो जाता है। तो एक तरफ है इधर क्रेडिट, अब इसको बढ़ाना नहीं है, इसको घटा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको डेबिट में मतलब क्रेडिट में क्रेडिट करेंगे या क्रेडिट में डेबिट करेंगे? क्रेडिट में डेबिट। आपके पास अगर 3, हाँ उल्टा करेंगे ना। अगर आपके पास 3 रुपया है, अब यहाँ से आपसे हम 1 रुपया मांग रहे हैं तो आप इसमें 1 रुपया प्लस करोगे या माइनस करोगे? आपका खत्म हो रहा है, बैलेंस कम हो रहा है, 3 रुपया से आपका बैलेंस कम हो रहा है। तो अब यहाँ पे प्लस नहीं होगा बल्कि माइनस होगा। तो इसीलिए यहाँ पे प्लस और माइनस, मतलब ये क्रेडिट है और माइनस करना है तो डेबिट करना होगा, और अगर डेबिट है और माइनस करना है तो क्रेडिट करना होगा, उल्टा इफेक्ट देना होगा ना, ठीक है। तो क्रेडिट बैलेंस है और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो खत्म करना है। तो जब इसको कम करना है तो कौन सा इफेक्ट देना पड़ेगा? डेबिट। तो यहाँ पे एंट्री में मेरा आएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो क्रेडिट साइड बच गया, तो क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा? क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा? क्रेडिट साइड में आ जाएगा तीनों पार्टनर का नाम, ओल्ड पार्टनर्स का नाम। तो अब देखो ये तो एंट्री हुआ, अब हम लोग इसको लेजर में पुट करते हैं। तो लेजर हम लोग किसका बना रहे हैं? जनरल रिजर्व का बना रहे हैं या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बना रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब ये जो एंट्री है ये एंट्री को उठाकर लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या हो रहा है,
ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या इफेक्ट दे रहा है? ये कौन सा इफेक्ट दे रहा है? किस क्रेडिट साइड है? पार्टनर्स Credit. कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट क्रेडिट है, इसलिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। आए समझ में? हाँ सर। ठीक है, ये नहीं कि लाइबिलिटी है तो उसको लाइबिलिटी में मतलब क्रेडिट में ही लिखते हैं। देखो एक्चुअली में तो हम लोग जनरल रिजर्व को डेबिट में लिखे हैं ना। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हिट कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हिट कर रहा है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। ठीक है, ये चीज अगर समझ में आया तो भी ठीक, नहीं समझ में आया तो भी ठीक, भूल जाने का, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है ना, आपको इतना पता है कि जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो, बात खत्म। ठीक है, तो जनरल रिजर्व कहाँ पे था? लाइबिलिटी में। तो लाइबिलिटी वाला जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो क्रेडिट साइड में होता है। तो उसी तरीके से अगर एसेट में कोई चीज रहा और उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये क्योंकि एसेट में है तो इसको हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। डेबिट साइड करना होगा। बस इतना याद रखो, चलेगा। अगर लॉजिक में चलना है तो फिर इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखते हैं जनरल रिजर्व का? क्यों हम लोग फिर एसेट में लिखते, एसेट वाला को हम लोग, हाँ बोलिए। सर अगर से बोले? लायबिलिटी में प्रॉफिट लॉस अकाउंट आता तो क्या होता? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। अगर लाइबिलिटी में आता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो कहाँ जाता? अपने हिसाब से बताओ। डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। क्या होता? नहीं, कहाँ पे जाता फिर? अगर लाइबिलिटी में लिखा रहता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो कहाँ जाता? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। नहीं, क्रेडिट साइड में ही जाता, क्रेडिट साइड में ही जाता। अगर लाइबिलिटीज में कुछ भी लिखा है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बट वही एसेट में लिखा है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, ऐसा आ सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आज तो आपको एसेट में दिखा है पर कोई कोई सवाल में आप लोगों को लाइबिलिटीज में दिख सकता है। तो जब लाइबिलिटीज, नहीं आया। अच्छा, तो अगर लाइबिलिटीज में लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपको उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा और उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही, क्योंकि जनरल रिजर्व कहाँ लिखा रहता है? लाइबिलिटीज में। और उसको डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करते हो आप? उसको डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करते हो? क्रेडिट साइड। तो उसी तरीके से अगर लाइबिलिटीज में प्रॉफिट, हाँ उसी तरीके से अगर लाइबिलिटीज में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में, बात खत्म, एकदम सही। ठीक है, ठीक है। तो आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 डिस्कस किए हैं। आप लोग ये सम्स को एक बार कॉपी में, एक्सरसाइज कॉपी में इसको कीजिएगा और होपफुली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। विद दिस, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।